नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रीडिंग की जो टॉपिक है वो है करंट एनर्जी के ऊपर आपके पर्सन का, चाहे वो आपका क्रश हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। बेसिकली एक लव रीडिंग है। तो आपके माइंड में इस वक्त जिस इंसान की भी मतलब छवि है, जिनको आप लव करते हो या क्रश है आपके, तो उस इंसान की करंट एनर्जी हम चेक करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए आया है किंग ऑफ कप्स एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए यहाँ पर आया है हायरोफेंट। किंग ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट 1 एंड 2, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है किंग ऑफ कप्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अच्छा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कैसे करें, तो वो मैं पहले ही बता देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा और ईमेल आईडी स्क्रीन पर शो होता है, ठीक है। साथ ही साथ पिन कमेंट पर भी लिखा हुआ होता है मेरा ईमेल आईडी, और मेरा ईमेल आईडी है inspiringtarot111@gmail.com। मेरे जो चैनल का नाम है वही है, बस लास्ट में आपको लिखना है @gmail.com, ठीक है। आप मुझे मेल कीजिएगा। हर किसी के मेल का ही मैं रिप्लाई करती हूँ, बट कभी कभी रिप्लाई करने के बावजूद सामने वाले इंसान को मेल मिलता नहीं है, तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, किसी किसी को ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है, तो जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। माइंड डाइवर्ट, आई एम हियरिंग माइंड डाइवर्ट। करंट एनर्जी जो उनकी मुझे मिल रही है, जो भी उनका सिचुएशन है उसमें उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, या तो किसी और के ज़रिए किया जा रहा है या फिर वो खुद ही कर रहे हैं। ओके, अपने माइंड को किसी और तरफ, किसी और डायरेक्शन की तरफ वो ले जा रहे हैं। ओके, जहाँ पर उनका मन उनको खींच रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन से भागने की कोशिश करना या दूर जाने की कोशिश करना, ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, चाहे वो आपका लवर हो, क्रश हो, हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, इससे वो कंफ्यूज है और अपने फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है। उन्हें श्योरिटी नहीं मिल रहा है अपने फ्यूचर को लेकर। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा उनके लाइफ में। एक किस्म का अलर्ट किया जा रहा है उन्हें डिवाइन की तरफ से, अलर्ट। ओके, मे बी उनके लाइफ में किसी किस्म का चेंजेस हो रहा है, किसी किस्म के चेंजेस से वो गुजर रहे हैं, और ये एक रीज़न है कि आपके पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं उनके लाइफ में, ये भी मुझे दिख रहा है कि उनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं और उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी जो भी उनका सिचुएशन है उसमें आगे बढ़ने में उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस हो रहा है। फैमिली, घर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि उनका फाउंडेशन काफ़ी कमज़ोर है आपके पर्सन का। फैमिली के साथ बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से वही रहा है, हो सकता है, बट करंट टाइम फ्रेम पर मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि वो उनका बॉन्डिंग उनके फैमिली के साथ उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा है, कमज़ोर लग रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, बट जितना हो सके वो उतना खुद को मैच्योर्ड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आंसर। ओके, या खुद को ज़्यादा मैच्योर वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, जो स्पेशली उनका घर काफ़ी इस टाइप के हैं जहाँ पर मेल पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कुछ इस टाइप का माहौल है आपके पर्सन के घर का। ओके, जहाँ पर
मेल पर्सन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फीमेल को नहीं, मेल पर्सन को। चाहे फीमेल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मेल पर्सन को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। कुछ ऐसा माहौल है आपके पर्सन की फैमिली का। इस वजह से अगर आपकी पर्सन मेल है तो उनकी गलतियों को भी कई बार नज़रअंदाज किया जाता है, और अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो उनकी टैलेंट्स को भी घर वाले इग्नोर करते हैं, उसे टैलेंट के तौर पर देखते ही नहीं है। ओके, तो ये कुछ मैसेज मुझे मिल रहे हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन को लेकर, करंट एनर्जी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे एक चीज़ मिल रहा है यहाँ पर, आपके पर्सन खुद की वैल्यू करना जानते हैं। ठीक है, आपके पर्सन खुद की वैल्यू समझते हैं, चाहे उनके घर वाले ये चीज़ माने या ना माने, बट वो अपने खुद को काफ़ी वैल्यूएबल इंसान के तौर पर देखते हैं, ऐसा मुझे वाइब्स मिल रहा है। हो सकता है कि उनके घर वाले उनको ज़्यादा चढ़ाते हो। अगर आपका पर्सन मेल है तो डेफिनेटली उनके घर वाले उनको और भी ज़्यादा चढ़ाते हैं। अगर फीमेल है तो मुझे दिख रहा है कि उनको दबाया जाता है, लेकिन वो दबते नहीं है। ओके, तो देखिएगा वाइस वर्सा है ये चीज़, सबके साथ सेम चीज़ नहीं है, क्योंकि हर कोई फीमेल व्यूअर नहीं है मेरी चैनल पर, मेल व्यूअर्स भी काफ़ी हैं। लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है नज़र, नज़र, कहीं ना कहीं उनकी नज़र आपके ऊपर है। अगर वो आपको जानते हैं और अगर आप लोग सोशल मीडिया में एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनका नज़र है आपके ऊपर। 9 ऑफ सॉर्ट्स, और मैंने डेक को उल्टा पकड़ा है। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 कार्ड्स जंप आउट हुआ है, मैं नहीं लूँगी इतने सारे कार्ड्स। मुझे मैरिज रिगार्डिंग कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज। ओके, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, वाव, कपल है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक कार्ड जंप आउट हुआ है यहाँ पर, 4 ऑफ सॉर्ड्स। 1 मोर, थैंक यू। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। और मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम तेरे कसम। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन का जो एनर्जी मुझे इस वक्त मिल रहा है करेंटली, एक तो वो स्लीपलेस नाइट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, वो सही तरह से सो नहीं पा रहे हैं रात को, ठीक से उन्हें नींद नहीं आता है। ओके, टेंशन है फ्यूचर को लेकर, मैंने बोला था ना कि वो फ्यूचर को लेकर बहुत सोचते हैं, फ्यूचर उन्हें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो अपने फ्यूचर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें टेंशन है काफ़ी ज़्यादा, एंड ऑल्सो मैरिज रिगार्डिंग। ठीक है, अपनी शादी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कि मुझे सेटल होना है, और उससे रिलेटेड वो श्योर नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ उनका उतना अच्छा बॉन्डिंग ही नहीं है, आपके साथ हो सकता है आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट जोन हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड अगर आप ऐसा है कि आप इनको पसंद करते हो और इनको पता भी नहीं है, तो ये भी चीज़ हो सकता है, सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो चीज़ देख पा रही हूँ, आपकी जो पर्सन है वो इस वक्त श्योर नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, कहीं ना कहीं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतज़ार वो कर रहे हैं। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, उन्हें पता है कि उनके लिए कौन बना है, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स मिल रहा है। उन्हें पता है कि उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो उन्हीं के जैसे हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। आपके पर्सन इस वक्त जितना हो सके उतना वो ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें हीलिंग मिले। फॉर एग्जांपल वो एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, वो एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि वो सरेंडर करने के मूड में हैं। उनका जो भी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने के मूड में आ चुके हैं कि मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, जो भी होगा आप संभाल लेना। आपकी पर्सन की लाइफ में इस वक्त हीलिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग। अगर उन्हें हीलिंग करना आता है तो वो खुद हीलिंग कर रहे हैं खुद की, और अगर उन्हें हीलिंग करना नहीं आता है तो डिवाइन के थ्रू उनकी हीलिंग करवाया जा रहा है। उन्होंने एक हेल्थी बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है
कि अब कोई भी ऐसा वैसा इंसान आकर मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं, मैं किसी को भी अपने पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। कुछ ऐसा सिनेरियो है आपके पर्सन का, ठीक है। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो भी उनका सिचुएशन है इस वक्त, उन्होंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, संभाल रहे हैं खुद को बहुत मुश्किल से, अकेले हैं। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि अकेले हैं आपके पर्सन, उनके साथ देने वाला कोई नहीं है, वो अकेले लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, बट उनके साथ उनका डिवाइन है। फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राह देख रहे हैं कि सामने वाले की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ओके, अगर ये इंसान आपको जानते हैं और आपको पता है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली वो राह देख रहे हैं, सही टाइम देख रहे हैं कि या तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर आपकी तरफ से उनके लिए कॉल मैसेज जाएगा। कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में है, मुझे यहाँ पर वेटिंग जोन दिख रहा है कि वो वेट कर रहे हैं। ओके, और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि करंट एनर्जी में आपके पर्सन का लुक्स काफ़ी इन्हेंस हो रहा है, खूबसूरत हो रही है या हो रहा है, जो भी है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी खूबसूरती ज़्यादा निखर रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, और बहुत से लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो हो रहा है आपके पर्सन का। अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपकी एनर्जी है, आपके साथ ये सब सेम चीज़ें हो रहा है, तो आप ऑप्शन 2 देखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मिररिंग होता है, कि आपके लाइफ में जो हो रहा होता है वो आपके पर्सन के लाइफ में भी हो रहा होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है आपका और इस शख्स के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शंस में अक्सर मिररिंग होता है, जो आपके लाइफ में चल रहा होता है सामने वाले के लाइफ में भी वही सेम चीज़ हो रहा होता है। ओके, लेट्स सी ये इंसान आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। थैंक यू। इमोशनल, आपको लेकर वो इमोशनल हो रहे हैं, एक तो मुझे ये दिख रहा है। समटाइम्स उनके माइंड में डाउट आते हैं। अगर ये इंसान भी आपको जानते हैं तो ही ये मैसेज आपके लिए है, अगर ये इंसान आपको नहीं जानते हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताने जा रही हूँ कि ये इंसान आपको लेकर क्या फील करते हैं। अगर ये इंसान आपको जानते ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, थैंक यू। 1 मोर। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, आपको लेकर उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, अननेसेसरी थॉट्स है, कॉन्फ्लिक्ट हैं बहुत ज़्यादा। वो श्योर नहीं है आपको लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हैं। ओके, ये व्यूअर्स को पता है, जिनके साथ हो रहा है उनको पता है। ओके, पुश कर रहे हैं कि मत आओ मेरी लाइफ में। ओके, और अदरवाइज कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि अगर ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं तो शायद आप इनको एंटर करने नहीं दोगे। वाइस वर्सा ले लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। ओके, तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, आप आना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं इनके लाइफ में, इनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन ये आने नहीं दे रहे हैं। और अदर जो बाकी के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं लेकिन आप इनको आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। देख लीजिएगा आपके साथ कौन सा लाइन मैच कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान काफ़ी थक चुके हैं और इस इंसान ने आपको लेकर मानो होप खो दिया है। उन्हें लग रहा है जैसे कि अगर ये इंसान आपको लव ऑफर करेंगे भी तो आप उस चीज़ को लाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सही रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपको अगर ये इंसान लव ऑफर करते भी हैं तो आप सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनकी लव ऑफर को, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा इस शख्स को लग रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, कोई तीसरा इंसान मौजूद है, या तो आप किसी तीसरे इंसान के साथ कनेक्शन में हैं या फिर ये इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ कनेक्शन में है। यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है स्ट्रांगली। ओके,
वो ये भी देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल है, मनी वाइज, स्पेशली मनी वाइज आप काफ़ी स्टेबल है आपकी लाइफस्टाइल, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट शायद आप इस शख्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। मेजॉरिटी के लिए ये मैसेज है कि आप इनको आने नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इनको पुश कर रहे हैं कि मत आओ मेरी लाइफ में। ओके, तो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके साथ कौन सी मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 चूज़ किया था, वो मैंने ऑप्शन 1 में ही बोल दिया था कि कुछ लोगों को ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है। ओके, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, द हाइरोफेंट को। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनकी करंट एनर्जी क्या है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के करंट एनर्जी, सॉरी व्यूअर्स के नहीं, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। उनके पर्सन, चाहे वो लवर है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, बेसिकली लव रीडिंग है, तो उनके माइंड में इस वक्त जो भी शख्स है उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। मुझे एक मैसेज मिल रहा है जैसे कि हायर रिलम से इनको डाउनलोडिंग हो रहा है। ओके, आपके पर्सन को, ठीक है, आपके पर्सन स्पिरिचुअल है चाहे नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिलीजियस है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें गाइडेंस के तौर पर मिल रहा है। ठीक है, हायर सोर्सेस इनको गाइड कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब तो मेरे साथ हो रहा है, सिर्फ आप ही को ही नहीं गाइड करते हैं, और भी लोगों को गाइड करते हैं, राइट। हो सकता है उस इंसान को पता ना हो, लेकिन मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपके पर्सन को, आपके माइंड में इस वक्त जो भी शख्स है, रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में जिसके लिए भी है, उस इंसान को हायर सोर्सेस गाइड कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से इनको बहुत गाइडेंस मिल रहा है। अब पता नहीं ये इंसान इस चीज़ को पिक कर रहे हैं या नहीं, सबके मामले में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मामले में मुझे मिल रहा है कि ये इंसान उन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर व्यूवर्स के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन वो सब चीज़ें तो पिक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है एक्चुअल में कि ये सब है क्या, या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, समझना, फॉलो करना, ये सब समथिंग। लेकिन कुछ व्यूवर्स के पर्सन के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान ये सब चीज़ें समझ रहे हैं और उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हाईली सेंसिटिव, करंट टाइम फ्रेम पर आपकी पर्सन की जो भी सेंसिटिव लाइक सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है, सेंसिटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, और ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से आपके पर्सन इस वक्त इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। डिवाइन की तरफ से, हायर सोर्सेज की तरफ से, हायर रिलम से उन्हें जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, साइन सिंक्रोनिसिटीज उन्हें दिखाई दे रहे हैं, वो उसका ट्रू मीनिंग जान पा रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ रहा है, अलर्ट, अवेयरनेस, आई एम हियरिंग, अलर्ट हो पा रहे हैं, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अवेयरनेस उनका बढ़ रहा है। हाईली मेच्योर्ड इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। ये शख्स आपसे चाहे एज में बड़े हो या छोटे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेच्योरिटी एज से नहीं आता है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो पर कमेंट किया था हाल फिलहाल में ही कि आपकी एज क्या है, आप बहुत मेच्योर्ड है। ओके, तो मेच्योरिटी एज से नहीं आता है। ओके, तो एज से मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं आता है। मेच्योरिटी आता है आपकी एक्सपीरियंसेस से, आपने कितना एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, साथ ही साथ पास्ट लाइफ में भी, वो सब चीज़ें मिलाकर आप इस लाइफ टाइम पर कैसे पर्सन बनते हैं वो डिपेंड करता है। आपकी एज 40 है, 50 है, 60 है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़े बचकने टाइप की हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करते हैं, लेकिन उनके बच्चे देखने को मिलेगा कि उनके बच्चे काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी मेच्योर्ड है। बच्चे, बड़े बुजुर्ग घर के जो पेरेंट्स है वो इमेच्योर है, लेकिन बच्चे मेच्योर्ड हैं। तो वही एक चीज़ है, एक्सपीरियंसेस, साथ ही साथ पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा इकट्ठा किया, जो भी कर्म किया है, उन कर्मों की वजह से भी मेच्योरिटी लेवल इंसान का बढ़ता है। तो आपके पर्सन काफ़ी मेच्योर्ड इंसान मुझे दिख रहे हैं। अगर पास्ट में अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ इमेच्योर्ड वे में अगर बिहेव किया भी है, तो भी किसी रीज़न की वजह से किया है। मुझे ये चीज़ मिल रहा है, किसी रीज़न की वजह से उन्होंने इमेच्योर्ड वे में बिहेव किया है, जबकि ये इंसान बहुत मेच्योर्ड है, तब भी मेच्योर्ड थे, और ये इंसान अभी और भी ज़्यादा मेच्योर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं।
हो सकता है कि वो स्टडी वगैरह कर रहे हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ओके, स्टूडेंट हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, कॉलेज प्रोफेसर, टीचर, समथिंग इस तरह के, गुरु, एज ए गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रोफेशन के हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की बुक्स से हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस जो भी बुक्स होते हैं जहाँ पर बहुत नॉलेज होता है। सिलेबस के बाहर के जो बुक्स होते हैं उसमें नॉलेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें इंसान अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो उसमें एक इंसान की पूरी लाइफ स्टोरी मिल जाएगा, पूरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस उस एक अकेला बुक में मिल जाएगा, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस इंसान के पास वो नॉलेज है और करंट टाइम फ्रेम पर ये बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की वैल्यू, वर्थ लोग पहचान रहे हैं, इनकी वैल्यू कर रहे हैं लोग, इनकी वैल्यू। करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हायर एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ये शख्स, जिस वजह से लोग इनको काफ़ी वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान मुझे नज़र आ रहा है, डाउन टू अर्थ, घमंडी इंसान नहीं है। लेट्स सी ऑप्शन 1 के जो व्यूवर्स हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है। अपने लाइफस्टाइल को जो भी लाइक कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं इंसान की, कभी कभी कुछ लोगों की हमेशा होता है, लेकिन कुछ लोग की कभी कभी होता है। जैसे कि कुछ लोग हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग कभी कभी मन करता है कि एक्सपेंसिव कुछ खरीदे, समथिंग जो लेविश लाइफ प्रोवाइड करें, कुछ इस टाइप का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पर्सन इस वक्त बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और एक लेविश लाइफस्टाइल वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, ओके। और उनकी फोकस बहुत ज़्यादा है अपने काम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मैंने बोला ही था, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी यहाँ पर आए हैं, ओके। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे एक और मैसेज मिल रहा है फिलहाल, जो दिख रहा है विजन में। कितना भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, ये इंसान उसमें रोशनी ढूंढ ही लेता है या लेती है, ओके। इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है उनके लाइफ में। 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन का जो भी करंट सिचुएशन है, अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। बाहर से देखोगे तो बड़ा ही चमका हुआ लाइफस्टाइल आपको दिखेगा, बड़े चमकीले टाइप के, चमकदार लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने बोला। तो मटेरियल चीज़ें जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उनके चाहे ड्रेसेस हो या कोई भी आउटफिट हो, घर के सामान ही क्यों ना हो, कार वगैरह, ये सब वो सब चीज़ें जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, जो इंसान को मटेरियली सेटिस्फाइड करते हैं, उन सब चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाइक बढ़ोतरी हो रहा है, उसमें बरकत हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो चीज़ आप देखोगे फ़ोटोज़ वगैरह में, अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि इंसान तो बहुत खुश है, घूम फिर रहा है, फ़ोटो खींच रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। सोशल मीडिया से अगर आप देखोगे तो इंसान बहुत खुश है। बट अगर डीपली इस इंसान की लाइफ में जाओगे, इनकी एनर्जी के साथ जुड़ोगे, तो पता चलेगा कि ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से, खुश नहीं है इमोशनल लेवल पर। ये चाहे कितने भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो इमोशनल लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने किसी को खोया है, कुछ इस किस्म का दर्द है इनके लाइफ में। अगर आपके साथ इनका कुछ था सिनेरियो लव रिलेटेड और अभी आप दोनों के बीच सेपरेशन, ब्रेकअप, कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ है, या अभी नहीं तो साल भर पहले या महीने भर पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो अभी भी उन्हें उस चीज़ को लेकर फील होता है, मिस करना, रिग्रेट फील करना अपने इमोशनल फीलिंग्स को लेकर, ओके। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं ये इंसान, ये चीज़ मैंने बोला था, राइट। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी के सामने शो नहीं करेंगे। अगर आप इनसे कांटेक्ट भी करेंगे तो वो दिखाएंगे नहीं कि वो इमोशनल हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, यादों को, पुरानी यादें भुला नहीं पा रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है।
या पुरानी यादें भुला नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए काम में बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा। कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो सकता है, उनका कुछ हाल फिलहाल में लड़ाई झगड़ा हो समथिंग, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो अकेले मैदान में खड़े हुए एक इंसान की तरह है, जंग के मैदान में अकेले खड़े हुए इंसान की तरह। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का। एटीट्यूड बना हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो है, ईगो अभी भी है, ईगो पूरी तरह से वैनिश नहीं हुआ है, बट स्टिल उनके अंदर वो कामनेस भी है। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स बहुत घूम रहे हैं। उनके अंदर की जो इनर चाइल्ड है उससे वो कनेक्ट हो पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है, अपनी इनर चाइल्ड के साथ करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान कनेक्ट हो पा रहे हैं। बचपन की कुछ चीज़ें उनके माइंड में आ रहा है, बचपन की मेमोरीज ताज़ा हो रहा है। अभी उनके पास जो पैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस वक्त फील कर रहे हैं कि बचपन में मुझे पैसों से रिलेटेड बहुत इशू हुआ था, बचपन में मुझे पैसों से रिलेटेड बहुत इशू हुआ था। लाइक मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं पैसों को लेकर, एक एक पैसे के लिए मुझे बहुत तरसना पड़ा था, लेकिन अभी मैंने खुद अपना एक एम्पायर खड़ी किया है अपनी मेहनत से, और उन्हें इस बात का गर्व है, जो कि गलत बात नहीं है, या उन्हें इस बात का गर्व है। और जो मैंने बोला कि उन्हें सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है इसी वजह से, क्योंकि पहले उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं था, अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये उनकी मेहनत से मिला है, लक से नहीं। तो इस वजह से भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं जब इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगता है, तब वो उस चीज़ को उतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तब उनके ऊपर थोड़ा सा ईगो आ जाता है। तो इस इंसान का वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है, इनका मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप के मुझे नज़र आ रहा है। इनका मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, व्हाटएवर जो भी है, लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं, उनका पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, और मुझे सुनाई दे रहा है, हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। ओके, जाने मन फिल्म का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट। प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। डेथ, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द मून, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि इस इंसान के साथ शादी रिश्ते को लेकर इनके घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे, या तो इनके घर वाले या फिर आपके घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है करेंटली। ठीक है, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कॉइंस, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि इस शख्स के घर, या तो इस शख्स के घर वालों ने आपको लेकर ठुकराया रिश्ता, ओके, कि नहीं चाहिए ये लड़की या ये लड़का, या फिर आपके घर वालों ने, ओके, किसी दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स ने तो ये चीज़ किया है। ये मैसेज मुझे फ़िलहाल मिल रहा है, बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ओके। 2 मेजर अरकानास आए हैं यहाँ पर आपके लिए। आपको लेकर जो ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं, आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं, जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। लाइक इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल हैं, ओके, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के हैं, और आप हर किसी को देना पसंद करते हैं। आपकी गिविंग एनर्जी हो सकता है कि आपको देना बहुत पसंद है, आप इमोशनली बहुत अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए। कोई अगर मदद मांगते तो आप उनकी मदद करते हैं, ओके। बट राइट नाउ जो उन्हें दिख रहा है कि आपके अंदर की वो चीज़ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है आपकी पर्सनैलिटी। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, अभी आपने वो चीज़ कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहना अच्छा नहीं होता है। गिविंग रिसीविंग दोनों सेम होना चाहिए। अगर आप देते रहोगे तो लेने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, वो खोखला कर देंगे आपको, ओके। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई भी इंसान हो सकता है ये, ओके। सिर्फ मैं लव को लेकर नहीं बोल रही। अगर आपके अंदर गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं, बहुत फ़ायदा उठाएंगे।
तो इनको लगता है कि आप पहले बहुत गिविंग एनर्जी में थे, आप बहुत ज़्यादा देना पसंद करते थे, और अभी आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आ गया है कि इतना लोगों के लिए अवेलेबल रहना, लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल रहना या उनको कुछ ज़्यादा ही हेल्प करना मेरे लिए ही खतरे से कम नहीं है, किसी के खतरे से कम नहीं है। कुछ ना कुछ हुआ आपकी लाइफ में जिस वजह से अभी उन्होंने आपको एक कंप्लीट डिफरेंट रूप में देखा है। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं, आप बहुत बदल गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, ऐसा उन्हें लग रहा है। समटाइम्स उन्हें आपको लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन होता है, इल्यूजन में चले जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, श्योर नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल में अभी आप इस शख्स को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान अगर आपसे बात करते हैं तो आप भड़क जाओ या फिर समझो ही नहीं इनकी फीलिंग्स को। ओके, तो ऐसे कंफ्यूजन में है वो आपको लेकर, फिलहाल वो श्योर नहीं है। डेफिनेटली वो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर आप उभर के सामने आ रहे हैं, उनको आपकी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। ओके, अगर आप कुछ कर रहे हैं करियर में तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उसमें काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा इस वक्त। ओके, या फिर अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जॉब, बिजनेस, इन सब से रिलेटेड सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ उन्हें दिख रहा है। उन्हें ये दिख रहा है कि आप काफ़ी चेंज हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, जो कि पॉजिटिव है, बुरा नहीं है, पॉजिटिव है। बट स्टिल उन्हें कहीं ना कहीं इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करते भी हैं तो पता नहीं आप कुछ रिस्पॉन्स करोगे भी कि नहीं, दोगे कि नहीं, पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। इस चीज़ को लेकर ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, आपके साथ फ्यूचर बनाना कैसा रहेगा उसको लेकर भी ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। आपके साथ आगे की लाइफ स्पेंड करना, उस चीज़ को लेकर ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप में इस शख्स को, आपके अंदर इस शख्स को अपनी बचपन दिखाई देता है, अपनी बचपन। कहीं ना कहीं आप एक मिरर की तरह काम करते हैं इनके लिए। हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा बचपना है, आप भले ही मेच्योर हो लेकिन आपके अंदर हो सकता है कि थोड़ा बचपना है, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये इंसान आपके अंदर उस बचपन को देखते हैं, अपनी बचपन को। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 ये मिल रहा है मुझे कुछ मैसेजेस आपकी पर्सन की तरफ से। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।